Learn with us, Arithmetic Progression, ICSE CBSE 10. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक एपी का है सीक्वेंस। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है क्या? तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक डेफिनेट ऑर्डर में इसको अरेंज करा जाता है, ठीक है। और जब डेफिनेट ऑर्डर में हम करेंगे तो क्या यूज़ करना है? कुछ सर्टेन रूल। दैट इज़ यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो, जैसे 2, 4, 6, 8। तो इनके बीच में कितना का गैप है? 2 का। इनके बीच में भी 2 का, इनके बीच में भी 2 का गैप है। तो ईच नंबर इज़ 2 मोर देन द प्रीसीडिंग नंबर। और के एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 16 एंड 2, 56। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा। दैट इज ईच नंबर इज स्क्वायर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग नंबर। तो ये जो भी आप देख रहे हो वो अपने प्रीसीडिंग नंबर का क्या है? स्क्वायर का पार्ट है, राइट। फिर यहाँ पे देखिए 30, 27, 24। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 3 का। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 3 का। तो दैट इज ईच नंबर इज 3 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। फिर आते हैं हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 5, 8, 6, 15, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट रूल, ये रिलेशन आपको नहीं मिल रहा, राइट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट और टर्म के बारे में कि एलिमेंट और टर्म है क्या। द नंबर यूज्ड इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। जैसे इस पहले एग्जाम्पल को वापस से देखिए तो 2 एक एलिमेंट हो गया, 4 हो गया, 6, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग टर्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? सीक्वेंस को पढ़ा, राइट। अब सीक्वेंस में अगर आपका प्लस और माइनस साइन यूज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या? सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। तो एग्जांपल 2, 4, 6, 8, इनके बीच हमने क्या ऐड कर दिया? प्लस साइन। तो ये क्या बन गया? एक सीरीज बन गया। यहाँ पे सबके साथ क्या है? माइनस माइनस साइन दिया, तो ये भी एक सीरीज बन गया। फिर अगेन प्लस 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 है, तो ये भी एक सीरीज बन गया। तो यानी कि सीरीज क्या है? तो ये कोई भी सीक्वेंस में अगर आप प्लस और माइनस को ऐड ऑन कर दो तो वो बन जाएगा आपका सीरीज। अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोग्रेशन का। तो सीरीज कब प्रोग्रेशन बनता है वो देखिए। तो जब भी एलिमेंट ऑफ सीरीज जो है, दैट इज, और सीक्वेंस कोई भी अगर डेफिनेट रूल फॉलो करते हैं, दे फॉर्म अ प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल 3, 5, 11, 15, ईच टर्म इंक्रीज बाई 4। तो ये क्या बन गया? प्रोग्रेशन। जैसे 5 + 15 + 45 + 135, ये भी क्या बन गया? एक प्रोग्रेशन, राइट। और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, 15 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 135, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोग्रेशन। नाउ अब आते हैं हम लोग आपका मेन टॉपिक, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक जो पढ़ा आपने, दैट इज अ बेसिक ऑफ प्रोग्रेशन, राइट। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या? देखिए, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपी। एवरी टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म। तो मैंने ये बताया था कि जिससे एक प्रोग्रेशन बनता है उनको क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे, ये एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बोला है कि एवरी टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉमन डिफरेंस, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। आप यहाँ पे देखिए, 3 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18 और 18 के बाद 23। अब आप देखो इनके बीच का गैप कितना है? 5। इनके बीच का भी गैप कितना होगा? 5। इनके बीच का भी गैप कितना है? 5। इनके बीच में भी गैप कितना है? 5। और 5 को आपने क्या करा है? सब में प्लस करा है। तो यानी कि ये बन गया क्या? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका जो फर्स्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और सब में जो डिफरेंस है वो सब क्या है? कॉमन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंसेस। तो एपी का अभी और डिटेल देख। अब आ गया आपका पार्ट्स ऑफ एपी, मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या है? कॉमन डिफरेंसेस। तो ऑलरेडी हमने बताया कि ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो सब में कॉमन रहते हैं सारे एलिमेंट्स के बीच में। जैसे 3 और 8 कितना रहेगा? 5। 8 और 15 कितना रहा? 5। 18 में से 13 को माइनस किया, क्या आया? 5। तो ये हो गया, ये भी क्या हो गया? 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं an + 1
माइनस ए एन, ये हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा? कॉमन डिफरेंसेस। क्या प्रोवाइड करेगा? कॉमन डिफरेंसेस। इसके बाद और एक पार्ट आता है इसमें, दैट इज द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म क्या है? द इनिशियल टर्म ऑफ एन ए पी इज जनरेटेड बाई ए। तो यानी कि जो भी इसका इनिशियल टर्म कौन सा है? 3। तो ये क्या बन गया आपका? फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग एग्जाम्पल के से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि एपी में कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहले देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होगे 4, 6, 8, 10। तो 4 में क्या प्लस किया आपने? 2। 6 में क्या प्लस किया? 2। 8 में क्या प्लस किया? 10। ठीक है, सॉरी 2। तो यानी कि ये जो बन गया, ये क्या बन गया? एपी। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? तो इनिशियल में है 4, तो फर्स्ट टर्म हो गया 4, और इनके बीच का गैप कितना है? 2 का। तो ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंसेस, राइट। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेकआउट करो, फर्स्ट क्या है? 4, इसका कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा? 8 में से 4 गया 4। सिमिलरली इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आप खुद से चेक कर लीजिए क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ एपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द to prove that general term of an AP। AP का जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? जनरली अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था? कुछ AP के एग्जाम्पल्स देखे थे, 4, 6, 8, 10, राइट। ये चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, तो कहीं ना कहीं तो इसका एंड होगा, या हो सकता है ये इन्फिनाइट भी जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बीच में कोई एक टर्म होगा, मान लो वो टर्म है n। इसको कैसे आप फाइंड करोगे? तो दिस कैन बी फाइंड आउट बाय द जनरल टर्म, यानी कि ए एन या टी एन। जनरल टर्म को हम टी एन से भी लिख सकते हैं या ए एन से भी लिखते हैं, राइट। तो अब आते हैं हम लोग कैसे हम ये जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो इसको मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि फिर ये समझने में थोड़ा ईजी हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए, वहाँ पे जो आपने सीक्वेंस देखा था, वो सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ था? 4, 6, 8, 10, यही था, और ये चलता गया। मान लो हमें क्या फाइंड करना है? एन टर्म्स फाइंड करना है, राइट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखे? फर्स्ट टर्म आपका क्या था? यार A1 4, A2 दैट इज 6, A3 दैट इज 8, A4 दैट इज 10, राइट। यही है। अब इसको हम थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं सो दैट वी कैन कंक्लूड सर्टेन रिजल्ट। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है, ये जो सेक्शन सबसे पहला टर्म है A1, कैन आई राइट 4 + 0, क्योंकि 4 + 0 क्या होगा? अल्टीमेट 4 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? कैन आई राइट 4 + 2, क्योंकि 4 + 2 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 4 + 4, फिर लिखेंगे 4 + 6। दिस इज हाउ वी कैन राइट। अब आगे मूव करते हैं। अभी मैं ऊपर वाले पार्ट को भी ऐसे ही रेस्ट छोड़ देता हूँ। अब सेकेंड टर्म से मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये जो सेक्शन है दैट इज 4 प्लस ये 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, या फिर ऐसे लिखिए 2 - 1 × 2। क्यों? ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अब देखिए, 2 में से 1 गया कितना होगा? 1। 2 में से 1 गया कितना होगा? 1, और 1 × 2 दैट इज ओनली 2, राइट। तो सिर्फ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इजंट इट ना। तो हमने क्या लिखा अभी? दैट इज 2 - 1 दैट इज 2। अब देखिए, हमारा थर्ड टर्म को लेते हैं, दैट इज अगेन 4 + 3 - 1 × 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 2 × 2 = 4। फिर इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 4 - 1 × 2। आप एक पैटर्न फॉलो करो, यानी सब स्टार्ट किससे हो रहा है? 4 से। तो मैं फर्स्ट टर्म में भी आगे 4 लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे आ रहा है 4, 3, 2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 - 1। क्यों? क्योंकि -1 सभी में हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 2। अब चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट जो है वो 4 आ रहा है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये आ गया आपका 1 में से 1 गया 0, 0 × 2 0, तो 0 + 4 दैट इज 4, राइट। तो यानी वी कैन राइट दिस वे। अब हम लोग देखो, ये चलता जाएगा सीरीज, नीचे गया नीचे गया नीचे गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ए एन का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो
पहले मैं इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ये जो 4 आप देख रहे हो, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया। तो ये 4 था कहाँ सीरीज में? तो देखो ये सबसे पहले एपी में सबसे आगे था, तो यानी कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। अभी यहाँ पे A1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है सेकेंड टर्म, यहाँ भी 2 है, ये थर्ड टर्म, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ थर्ड टर्म है 3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ है 4, तो यहाँ भी क्या है? 4। तो इसका मतलब ये है कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा यहाँ पे उतना ही नंबर आएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ तो बेटर रहेगा। यानी कि मैंने ये कहा यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ n है, तो यहाँ क्या दिखना चाहिए? n दिखना चाहिए। और सभी में क्या है? -1। और सभी में क्या है? 2। तो आप देखो कि इस AP में ये 2 कहाँ आ रहा था? तो ये सबका क्या था? कॉमन डिफरेंसेस। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी सबका कॉमन डिफरेंसेस क्या था? 2। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे? D। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो दिस इज योर फॉर्मूला, राइट? तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इस जगह क्या हुआ। तो द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म दैट इज Tn इज इक्वल टू, जो कि हमने बताया A प्लस n माइनस 1D, यहाँ भी लिख दिया है हमने। अब देखिए T1 को हम A से लिखते हैं, राइट? और साथ में हमने क्या किया? 1 माइनस 1, यानी कि जो आपने यहाँ पे देखा था 1 माइनस 1 इंटू D, राइट, विच इज इक्वल टू A ओनली। सेकेंड टर्म को भी हमने क्या किया? यहाँ 2 था तो यहाँ भी क्या आया? 2 आया, तो A प्लस D, यहाँ भी A प्लस 2D, तो n टर्म के लिए हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो यहाँ पे समझाना शायद आपको कॉम्प्लिकेट लगता, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे के समझाया ताकि आपका क्लियरिटी ज़्यादा हो। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल केस पे। देखो ये स्पेशल केस का मतलब क्या है, कैसे हम चीज़ को समझेंगे। और कभी कभी हम क्या करते हैं, AN को हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं। क्यों? मान लो कि कोई सीक्वेंस इन्फिनाइट नहीं गया, वो कहीं जाके रुक गया और वही बन जाता है उसका nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल जो लिए थे वापस से वो लिए थे, जैसे 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, ये मान के चले जाके रुक गया कहाँ पे? 40 में, isn't it? तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। और इसी को हम इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ? nth टर्म के साथ, राइट? तो nth टर्म को वी कैन कंपेयर विद द लास्ट टर्म। ये ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है। अब आते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ द AP, मीन्स AP के बिहेवियर को चेक करें। तो D यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, अगर 0 से बड़ा होगा तो वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा, तो ये बढ़ता हुआ है। अगर यही सोचो कि ये ऐसा होता 10, 8, फिर 6, 4, तो इस केस में क्या होता? इस केस में आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? तो ये निकालते डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे कितना है? 8, और A1 कितना है? 10, तो ये कितना होता? -2। तो यानी कि इस केस में क्या है? D इज लेस देन 0। तो इस केस में क्या हुआ? जो हमारा AP है वो कैसे जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखो 10 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आता, फिर आता 0, फिर -2, इस हिसाब से ये नीचे चला जाता है, राइट? अब है इफ़ D इज इक्वल टू 0, मतलब कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या होता? सेम टर्म रिपीट होता जाता, जैसे कि 4 लिखते, कॉमन 4 लिखते, 4, 4, 4, और ये चलता चला जाता है, राइट? तो ये भी एक क्या बन जाता है? हमारा AP का पार्ट। अब हम लोग सीखेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, यानी कि कैसे हम AP में सम करते हैं। तो अभी जो आपने देखा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से लेके जाता हूँ, इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से, ठीक है? इसको मैं पहले यहाँ पे इरेज करूँ ताकि मेरे को लिखने में इजी हो। जैसे यहाँ पे क्या है? 4, 6, 8, 10, ये तो ठीक है भैया। अगर इसको सम करना है तो इसके बीच में आप प्लस डाल दीजिए और फटाफट ऐड कर पाओगे, राइट? जैसे 6 + 4 10, + 10 20, 20 + 8 28, ये तो इजी था। लेकिन सोचो अगर ये क्या था? 4, 6, 8, 10, ये सबके बीच में प्लस है, राइट? और ये चलता गया AP और काफ़ी दूर तक चला गया, मान लिया n टर्म तक, राइट? ये कहाँ चला गया? n टर्म तक। तो आप कैसे निकालोगे इसका सम?
तो यहाँ पर इसका जवाब मिलता है, यानी कि इन सब का प्लस का वैल्यू क्या होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसी को अब हम लोग देखने वाले हैं कि सम ऑफ एपीएम कैसे निकालते हैं, राइट। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वापस से फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम डी से करेंगे, लास्ट टर्म को हम एल से करेंगे और जनरल नंबर ऑफ टर्म को एन से करेंगे। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मेट बनाता हूँ एपी का, तो वो क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1, राइट। यही था, और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, दैट इज डी, इजंट इट, क्योंकि ये क्या है, यही आपका लास्ट टर्म है और यही आपका जनरल टर्म है, इजंट इट। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं, जब इसको सम करने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में क्या साइन होना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए प्लस। तो देखो प्लस का साइन दे दिया, सेम सब कुछ वही है, बस प्लस में, यानी कि हम इसी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे। अब क्या कीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सीरीज़ को, यानी कि सम वाले सीरीज़ को प्लस के फॉर्मेट में इसको सीधा में लिख दिया हमने। फॉर इसी को हम क्या करेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखो इसको ये लास्ट में लिखा है, इसको हमने यहाँ पे पहले पे लिखा है, फिर यहाँ पे ए सबसे है पहले, यहाँ पे ए सबसे लास्ट हो गया। मतलब आपको क्या करना है, एक बार इसको स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखना है और एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा Sn इज इक्वल टू, तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये n टर्म हो गया। अब इसको रिवर्स में करेंगे तो ये टर्म कहाँ जाएगा, इसका पहला हो जाएगा, राइट। ये पूरा देखिए, ये पूरा एक टर्म हो गया, लास्ट टर्म, उसके लास्ट टर्म के एक पहले टर्म और फिर ये फर्स्ट टर्म जो कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। अब आप ध्यान से समझिए, हमको क्या करना है, सम करना है। अब क्या कीजिए, हम ऊपर नीचे दोनों को सम करते हैं, दैट इज इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड सीरीज का लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, इसका सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट सीरीज को टर्म को ऐड करेंगे और इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म दैट इज ए, इसको ऐड करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जब ऐड करने जाएंगे तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, दैट इज 2Sn। होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम द LHS साइड। अब RHS में देखिए, तो ये जो A है हमने वो A यहाँ लिखा, राइट। फिर ये जो a प्लस एन माइनस 1 है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, क्लियर। अब देखिए इसका चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अब मैं पूरा वापस से रब कर देखते हैं, इसको सेपरेटली देखने वाले हैं। a है यहाँ पर और इसका फर्स्ट टर्म ये है, इसको हम सेपरेटली ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो a प्लस एन माइनस 1d, यही लिखा हुआ है। a प्लस ए कितना होने वाला है, ऑब्वियसली 2a होने वाला है, प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ये दोनों का सम, मतलब इसका सम क्या हो गया आपका, ये आया 2a प्लस एन माइनस 1d, राइट। अब देखते हैं कि इसका सम और इसका सम कितना आता है, ठीक है। लेट्स सी दिस, क्या होगा देखते हैं। तो पहला टर्म क्या था, a प्लस डी, यहाँ पे इसको लिया फिर इसको लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस n माइनस 2 होल डी, राइट। देखते हैं क्या हुआ, a प्लस डी प्लस a प्लस n इंटू डी एन डी प्लस माइनस माइनस 2d, राइट। तो a प्लस a कितना हुआ, 2a और यहाँ पे प्लस एन डी माइनस, अब ये देखो दोनों लाइक टर्म है, इसमें भी d है इसमें भी d है, तो दो में से एक गया एक, यानी सिर्फ क्या बचा, d बचा। अब इसको वापस से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, d, आप बाहर निकालें तो बचेगा n माइनस 1d, यानी वापस से क्या है हमारा, यही पार्ट आ गया। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी टर्म्स हैं अगर इसको भी आप ऐड करते हो तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और हमने क्या बताया कि यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे n टर्म है, कितने टर्म है, n टर्म है। तो ये सोचो सभी टर्म का वैल्यू कितना आया, दिस मच, और कितने टर्म है, n, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जैसे मान के चलिए आपके पास 4 क्या है, मतलब ऐसे कर लेते हैं, 4 आपके पास फ्रूट है, एक का दाम है ₹2, तो 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे यहाँ पे एक टर्म कितने, n, और हर एक का सम कितना आया, दिस, इनटू n कर दिया, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द सीरीज आ गया ना। लेकिन अभी भी क्या है, ये तो आपका 2 का सीरीज का सम है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आपस में मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। इसीलिए फिर ये फॉर्मूला बन जाता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn, राइट, दिस इज दैट। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन है और आपका लास्ट टर्म दिया गया है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। आपको तो ये पता है, थोड़े पहले हमने बताया था कि An इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। और अभी आपका फॉर्मूला क्या था Sn का, दैट इज n/2, फिर था 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब आप देखिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, दैट इज n/2, और ये जो 2a है इसको लिख सकते हैं a प्लस a, और उसके बाद n माइनस 1d लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस n माइनस 1d यहाँ भी है, a प्लस n माइनस 1d यहाँ भी है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, an, और an को क्या लिख सकते थे, लास्ट में लिख सकते थे, तो ये क्या बन जाएगा n/2 a प्लस ये पूरा क्या है लास्ट टर्म, तो ये l, दिस इज n/2 था यहाँ पे, तो दिस इज दिस फॉर्मूला a प्लस l n/2। तो ये भी क्या है, सम का निकालने का फॉर्मूला है। और ये कब यूज़ करना है, जब आपके पास क्या दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, लास्ट टर्म दिया रहे और नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।